सबसे पहले तो देखिए, अगर आपने 2025 में कोई भी एंट्रेंस नहीं दिया है और आपको पता है, हेलो हेलो हेलो, सबको पता है कोई भी अच्छे रेगुलर कॉलेज में बिना एंट्रेंस के एडमिशन नहीं होता। या तो आपने एंट्रेंस नहीं दिया है, या फिर आप एंट्रेंस नहीं देना चाहते हैं, या फिर एंट्रेंस में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है। अगर ये परिस्थिति है तो आप, ऑब्वियस सी चीज है, डायरेक्ट एडमिशन की कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं, तो उस केस में आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, डायरेक्ट एमबीए आपको किसी अच्छे कॉलेज में नहीं मिल पाएगा, मिल भी पाएगा तो बहुत ज्यादा फीस होगी, तो वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है। यहां पर आप इंडिया के टॉप टायर फर्स्ट कॉलेजेस से डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू बिना कोई एंट्रेंस दिए ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। उस केस में पहला केस समझ में आ गया। अगर आप एंट्रेंस नहीं दिया है, नहीं देना चाहते, किसी वजह से मिस हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है, पढ़ाई में गैप आ चुका है, एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर सकते, नहीं समझ में आ रहा, जल्दी एडमिशन चाहिए, डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, सबसे बेस्ट केस है ऑनलाइन एमबीए। फर्स्ट केस समझ में आ गया। सेकेंड है, टाइम सेव करना है आपको। टाइम सेव, देखिए 1.5 साल के नियर अबाउट में ही आपका 2 साल का एमबीए हो जाता है ऑनलाइन मोड से, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस होना, क्लास को स्टार्ट होना, एग्जामिनेशन होना बहुत ही टाइमली होता है ऑनलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में ये आपको 2 से 2.5 साल आपके लग जाते हैं, 2.5 साल लग जाते हैं 2 साल के एमबीए में। ठीक है, अगर आपने देखा होगा सेमेस्टर सिस्टम तो सब जानते होंगे आप, ये टाइम आपका सेव कर देगा। प्लस दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर टाइम सेविंग के अंदर ही है कि आप, हो सकता है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, किसी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस की तैयारी कर रहे हो, कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कर रहे हो, ज्वाइन कर रखा हो, रेगुलर जाना पड़ रहा हो, उस केस में कैसे करोगे जी रेगुलर एमबीए? रेगुलर एमबीए में तो रोज कॉलेज जाना पड़ेगा, फुल टाइम आपसे मांगेगा, और कुछ साथ में नहीं कर पाओगे क्योंकि रेगुलर एमबीए की पढ़ाई इतनी टफ है कि कुछ और करने का वो टाइम नहीं मिल पाएगा। तो उस केस में ये आपका टाइम बहुत बचाता है। पूरा दिन फ्री है, और एग्जाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले पढ़ लोगे तो भी पास हो जाओगे ऑनलाइन मोड में। तो ठीक है, पूरा दिन फ्री है, रात को जब भी टाइम हो पढ़ लो, वीकेंड में टाइम हो पढ़ लो, तो पूरा दिन, पूरा वीकेंड, पूरा डेज आपके पास फ्री है। उस टाइम में आप जो भी आपको एक्स्ट्रा चीजें करनी है वो आप इजीली कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड टाइम सेविंग इन ऑनलाइन एमबीए। समझ में आ गया। तीसरा, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपको सिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपनी लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाने की जरूरत नहीं है, टाइम पे कॉलेज पहुंचने की जरूरत नहीं है, अटेंडेंस का कोई लोचा नहीं है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स फेवर करते हैं हमारे ऑनलाइन एमबीए को। 24/7 लर्निंग है, जब चाहे रात को 12 बजे, रात को 2 बजे, सुबह 2 बजे, जब आपका मन करे आप पढ़ सकते हैं। 24/7 आपको सिर्फ लॉग इन करना है, पासवर्ड डालना है, आपके सामने स्क्रीन आएगी, टीचर्स आएंगे, सब्जेक्ट आएगा, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो आप इजीली एक्सेस करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, काफी अफोर्डेबल है। मिनिमम फीस अच्छे कॉलेजेस की, टायर फर्स्ट कॉलेजेस के एमबीए की 15 लाख रुपए है एवरेज फीस। ठीक है, आईएम्स की बात नहीं कर रहे जहां पर 24, 25, 26 लाख लग रहे हैं। एवरेज टॉप टायर फर्स्ट कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है 15 लाख रुपए। 1.5 से 2 लाख रुपए में आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं उन्हीं प्राइवेट कॉलेजेस से जो रेगुलर मोड में 15 लाख रुपए लेते हैं। यस और नो? इजी एडमिशन प्रोसेस है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका एडमिशन हो जाता है। कोई एंट्रेंस नहीं देना, डायरेक्टली अप्लाई करना है। ठीक है, डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाता है। ग्रेजुएशन की परसेंटेज नहीं पूछी जाती है, कम भी है तब भी चलेगा। किसी भी फील्ड से आप अपने ग्रेजुएशन कर रखा है तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान एडमिशन प्रोसेस है। टायर फर्स्ट कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपका प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं हो पा रहा रेगुलर मोड में, तो वही प्राइवेट कॉलेजेस से आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो। तो ये बेनिफिट आपको ऑनलाइन एमबीए ऑफर करता है। ठीक है, लेटेस्ट स्पेशलाइजेशंस आप चूज कर सकते हैं। रेगुलर मोड में जितनी स्पेशलाइजेशंस आपको मिलती है, ऑलमोस्ट वो सारी स्पेशलाइजेशन आपको ऑनलाइन मोड में भी मिल जाती है। प्लेसमेंट सपोर्ट भी आपको टायर फर्स्ट कॉलेजेस ऑफर करते हैं, तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए ये परफेक्ट है, क्योंकि टाइम तो मिलेगा नहीं रेगुलर मोड में कॉलेज जाने का। अगर रेगुलर मोड में कॉलेज करोगे, एमबीए करोगे, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कब करोगे? तो जो बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है ऑनलाइन एमबीए करना, ताकि आप बैकअप भी अच्छा रख रहे हैं ऑनलाइन एमबीए के थ्रू, और कहीं ना कहीं आप पूरा फोकस अपनी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में कर पा रहे हैं। ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ये सबसे बेटर है। जॉब बिना छोड़े जॉब चलती रहेगी आपकी, प्लस जैसे ही ऑनलाइन एमबीए कंप्लीट हो जाएगा आपका, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी। तो ये 80% ऑफ द स्टूडेंट जो ऑनलाइन एमबीए करते हैं, उनमें से 80% क्या, 80% में से 50% जो हैं वो ऑनलाइन कहीं ना कहीं वर्किंग प्रोफेशनल्स ही हैं, जो काम कर रहे हैं, इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी किसी परमानेंट जॉब में है, तो उनके लिए काफी ज्यादा सूट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया किन बच्चों को करना है, किन बच्चों को सबसे ज्यादा सूट करेगा, किन बच्चों को अवॉइड करना है 2025 में ऑनलाइन एमबीए करना, वो भी जान लेते हैं। ठीक है, अगर आपका रेगुलर मोड में टायर फर्स्ट कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है तो बिल्कुल मत छोड़ना जी।
रेगुलर मोड अभी भी सबसे बेस्ट मोड है इन टर्म्स ऑफ अ प्लेसमेंट, वर्क एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ अ कॉलेज लाइफ। आप एक्सप्लोर करते हो, अच्छे फैकल्टीज से इंटरेक्शन करते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रैक्टिकल चीजें। लेकिन अगर टायर फर्स्ट कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा है तब समझ में आ रहा है, एमबीए हमेशा हमें अच्छी जगह से ही करना है, किसी भी लोकल कॉलेज से एमबीए नहीं करना है 2025 में। समझ में आ रही है? तो अगर आपका किसी अच्छे रेगुलर मोड में एडमिशन हो रहा है अच्छे कॉलेज में, तो मत छोड़िए उसको, ऑनलाइन से करने की जरूरत नहीं है। उस केस में आपको रेगुलर मोड से ही अपना ऑनलाइन एमबीए करना है 2 साल के लिए, पूरा ऑनलाइन की बजाय रेगुलर मोड ऑफ एमबीए में फोकस करिए। समझ में आ गया? अगर आपका किसी अच्छे कॉलेज में रेगुलर मोड में एडमिशन हो रहा है तो ऑनलाइन एमबीए उस केस में करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिनको ऑनलाइन पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि यार काश मेरे सामने टीचर होता जो मुझे डांटता, मुझे हर चीज के लिए टोकता, हर चीज में समझाता, मुझे खड़े करता, क्वेश्चन पूछता, मैं उनसे क्वेश्चन पूछता, अपने फ्रेंड सर्किल बनाता, फ्रेंड्स में मतलब कॉलेज लाइफ के मजे लेता, तो उन बच्चों के लिए ऑनलाइन एमबीए इतना फायदेमंद नहीं होता। ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आपको चाहिए कोई डांटने वाला, टोकने वाला, पढ़ ले, रेगुलर जाओगे तो एटलीस्ट पढ़ोगे तो सही, अगर ऐसे बच्चे हो तो आपको ऑनलाइन एमबीए सूट नहीं करेगा, क्योंकि यहां तो आप मर्जी के मालिक हो, आप ही खुद आ जाओ, जब चाहे जब पढ़ो, जब मर्जी चाहे जब पढ़ो, जब आपको लेक्चर्स देखने हैं जब देखो, जब नहीं देखने मत देखो, जब मन है जब पढ़ो। ठीक है, तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो थोड़ा दिक्कत आपको आ सकती है। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ऑपरेट करना नहीं आता, समझ में नहीं आता कहां क्लिक करूं कहां नहीं करूं, ऐसे बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं तो आप रेगुलर मोड में ही अपना एमबीए करिए। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड रूटीन चाहिए, सुबह उठ के रेगुलर कॉलेज जाना, रेगुलर क्लासेस अटेंड करना, 8 से 2 फिक्स एक क्लास आपको अटेंड करनी है, तो उस केस में रेगुलर मोड ज्यादा आपको बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर आपका सोल पर्पस एमबीए करने का प्लेसमेंट है, हाई सैलरी पैकेज है, 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख का अगर आपको पैकेज चाहिए, तो ऑनलाइन एमबीए से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी है। उस केस में रेगुलर मोड से ही अपना टायर फर्स्ट कॉलेजेस से एमबीए करने में फोकस करिए। ठीक है, अगर आप किसी भी लोकल कॉलेज से अपना एमबीए करना चाहते हैं तो प्लीज 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 ऐसा मत करिए। ठीक है, ऑनलाइन एमबीए भी आपको अच्छे कॉलेजेस से करना है, नहीं तो उसका इतना यूजफुल नहीं रहेगा। अच्छे कॉलेजेस से करेंगे, प्लेसमेंट आपको देंगे, अच्छे सर्टिफिकेशंस आपको देंगे, अच्छे एक्स्ट्रा कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, प्लेसमेंट सपोर्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे, एग्जामिनेशन अच्छे लेवल पे, एलएमएस प्लेटफॉर्म बहुत शानदार होगा। तो प्लीज थोड़े पैसे लगेंगे, 1.5 से 2 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन आप टॉप जो टायर फर्स्ट कॉलेजेस हैं ऑनलाइन एमबीए जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उनसे करें। ठीक है, रेगुलर मोड से प्लीज 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 रेगुलर मोड से भी अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज अच्छे कॉलेजेस से ही आपको एमबीए करना है। ठीक है, बोनस टिप क्या है, हमेशा की तरह अगर आप ऑनलाइन एमबीए करने की सोच रहे हैं तो जेन्युइन प्लेटफॉर्म से जेन्युइन नॉलेज को ही आपको यूज करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दिया है, कॉलेज विद्या इस प्लेटफॉर्म का नाम है। करना क्या है, जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे, बेसिक डिटेल अपनी फिल आउट करनी है और फाइंड यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है। जैसे ही फाइंड यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जितनी भी ऑनलाइन एमबीए की यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप उन यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करके देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि फीस स्ट्रक्चर कैसा है, कैसी रैंकिंग है, कैसा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, स्टूडेंट रिव्यूज कैसे हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, बल्कि आप सैंपल सर्टिफिकेट भी देख सकते हो इस वेबसाइट के थ्रू कि डिग्री आपको कैसे मिलेगी, नाम कैसा होगा, क्या लिखा हुआ होगा, सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। ठीक है, प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ये सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है इंडिया का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लस आप इनके स्टूडेंट काउंसलर से भी बात कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करते वक्त एक ऑप्शन भी आएगा प्रीफर्ड टाइम कॉल का, तो आप वो ऑप्शन पे अपना टाइम को फिल आउट करेंगे, जिस भी टाइम आप फ्री हैं आपको काउंसलर्स खुद कॉल करेंगे और आपके जो भी डाउट होते हैं ऑनलाइन एमबीए से रिलेटेड, मान के चलिए आप एमईटी से अपना ऑनलाइन एमबीए करने की सोच रहे हैं तो एमईटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप उनसे ले सकते हैं, या फिर एलपीयू से करने की सोच रहे हैं या फिर मणिपाल से करने की सोच रहे हैं, तो जो भी आपके डाउट होते हैं ऑनलाइन एमबीए से रिलेटेड आप अपने स्टूडेंट काउंसलर से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, काउंसलर से भी बात करने का एक भी पैसा आपसे चार्ज नहीं करा जाता है। तो प्लीज ये फैसिलिटीज को अवेल करिए, क्योंकि आप और मैं लिमिटेड चीजें ही जान पाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज के बारे में। वो लोग जिनका रोज का काम है बच्चों को एडमिशन कराना, उनके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, उनको सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कराना, तो उनको एक्चुअल में रियलिटी पता है कॉलेजेस की। तो स्टूडेंट काउंसलर से जरूर बात करें, वो प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज से आपको 2025 में अपना ऑनलाइन एमबीए करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज चेकआउट करिएगा। यहां से आपको जेन्युइन यूनिवर्सिटीज के बारे में नॉलेज मिलेगी, स्टूडेंट काउंसलर से बात कर पाएंगे और यूनिवर्सिटीज को कंपेयर भी कर पाएंगे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म में। नहीं तो अलग अलग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओ, चेक करो, रिसर्च करो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक
स्टूडेंट के इतनी नॉलेज नहीं हो पाती है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं वीडियो आपके पसंद आया होगा।